ये वाली जो हमारी वीडियो है ये किस पे होने वाली है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर, है ना। अब डेथ ऑफ अ पार्टनर में पेपर में 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले। तो हमने 3-4 क्वेश्चन 3 नंबर के रखे हैं, 3-4 क्वेश्चन 4 नंबर के रखे हैं और 2 या 3 क्वेश्चन 6 नंबर के रखे हैं। समझ गए? तो समझ लो कि मतलब ये वाली जैसे वीडियो हमने कवर कर ली तो हम कोई सा भी सैंपल पेपर कर सकते हैं। मतलब जब आप सैंपल पेपर करोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आपको 3 नंबर वाली पता है, 4 नंबर वाली पता है और 6 नंबर, और इससे बड़ा कोई क्वेश्चन हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो चलो इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो आपके पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 6 निकाल लिया? पढ़ के सुनाओ जरा क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 18, डेथ वाला। हाँ, पढ़ो। ए बी ABC were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. ठीक है, ABCD पार्टनर है। कितने पार्टनर है? 3। और उनकी रेशियो क्या है? 2:1. 2:1। सी मर गया। कौन मरा? सी डाइड ऑन 1 जुलाई। सी डाइड ऑन 1 जुलाई. भाई एक बात बताओ, अगर ये 1 जुलाई को मरा तो कितने महीने जिंदा रहा ये? अप्रैल, 3 महीने. मई, जून और जुलाई में तो चला गया, तो बस ये 3 महीने जिंदा रहा। तो इसे जब भी हम प्रॉफिट वगैरह देंगे तो 3 महीने का देंगे। कितने महीने का देंगे? 3 महीने. 3 महीने का देंगे, है ना। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? On which date the capital of A, B, and C, after all necessary adjustments, stood at 74,000, 63,000, 750, and 42,250. पता है, जब हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, क्या बनाया होगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट. पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, तो हमारी कैपिटल के बीडी वीडी क्या थे हमें नहीं पता, बीडी वगैरह क्या थे हमें नहीं पता. पर सब कुछ रिजर्व, रिवैल्यूएशन, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो हमारे सीडी आए हैं वो सीडी दे रखे हैं 74,000, 63,000, 42,000, ये सीडी दे रखे हैं। तो कैपिटल अकाउंट बन चुके हैं, कैपिटल अकाउंट बन चुके हैं. और कैपिटल अकाउंट बनने के बाद की कैपिटल दे रखी है। ये बात क्लियर हुई? लिखा है। आपको कैसे पता लगा भैया कैपिटल अकाउंट बन चुके हैं? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल Necessary तो सारी एडजस्टमेंट होने के बाद की कैपिटल गिवन है, तो आप समझ जाओ ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है, मतलब सारी एडजस्टमेंट होने के बाद दे रखी है। ठीक है भैया, लेकिन अगर इसने सब कुछ दे ही दिया है तो फिर हमसे चाहता क्या ये? आगे बढ़ते हैं, आगे पता लगेगा क्या चाहता है। ए एंड बी A and B continued to carry on the business for 6 months without settling the account of C. अच्छा बोल रहा है ए और बी, सी तो भाई मर गया, सी तो मर गया. लेकिन सी के मरने के बाद ए और बी ने सी का अकाउंट सेटल नहीं किया। सी का अकाउंट सेटल नहीं किया. मतलब होना ये चाहिए था कि जैसे सी मर गया, सी मर गया. तो उसकी तुरंत क्या कर दो? पेमेंट कर दो। उसकी तुरंत क्या कर दो? पेमेंट पर कर सी की पेमेंट नहीं हुई, सी की पेमेंट नहीं हुई. अगर कोई पार्टनर मर जाए और आप उसकी पेमेंट ना करो, अगर कोई पार्टनर मर जाए तो आप उसकी पेमेंट ना तो करो. उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। कितने ऑप्शंस होते हैं? 2 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन ये होता है कि वो अपनी कैपिटल पे, जो वो अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट ले ले आपसे एट द रेट 6% पर एनम, एट द रेट 6%, पर annum. और कैपिटल तो पहले थी, अब तो लोन बन जाएगी क्योंकि अब तो पार्टनर ही नहीं है ना, क्योंकि कैपिटल तो तब होती है जब पार्टनर होता है। हाँ. तो अब तो वो लोन बन जाएगा, एग्जीक्यूटर का लोन बन जाएगा। तो उसके पास पहला ऑप्शन ये होता है कि जो उसका लोन है वो उस पर आपसे क्या ले ले? इंटरेस्ट ले ले। उसका जो डाइट पार्टनर का एग्जीक्यूटर है, नॉमिनी है, वो आपसे 6% का इंटरेस्ट ले सकता है। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये होता है कि वो आपसे प्रॉफिट मांग सकता है। क्या मांग सकता है? और प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट मांग सकता है। भैया ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो जैसे मान लो आपने 6 महीने तक या मान लो साल भर उसके अकाउंट सेटल नहीं करे, साल भर उसके अकाउंट सेटल नहीं करे. तो साल भर का जो भी प्रॉफिट हुआ, साल भर का जो भी प्रॉफिट और मान लो जो सी मरा है, सी की कैपिटल मान लो 3 लाख है, सी की कैपिटल मान लो कितनी है? 3 लाख. और ए की कैपिटल मान लो 4 लाख की है, बी की कैपिटल मान लो 4 लाख की है, सी की कैपिटल है 3 लाख, सी की कैपिटल है 3 लाख. तो क्या होगा कि जो प्रॉफिट है, जो क्या है? प्रॉफिट है. प्रॉफिट को इससे इंटू करना है, ये वाला प्रपोर्शन रखना है कि जो पार्टनर मर गया उसकी कैपिटल ऊपर और बाकी सारे पार्टनर की कैपिटल नीचे। बाकी सारे पार्टनर मतलब इंक्लूडिंग डाइट पार्टनर, इंक्लूडिंग और जो शेयर निकल के आएगा दोनों में से जो ज्यादा लगेगा, दोनों में से जो ज्यादा लगेगा, पार्टनर का नॉमिनी वो वाला अमाउंट मांग सकता है, पार्टनर का नॉमिनी वो वाला अमाउंट मांग सकता है। समझ गए? तो क्योंकि ए एंड बी ने सी के अकाउंट को सेटल नहीं किया तो सी के नॉमिनी के पास भी अधिकार आ चुका है कि विचएवर इज मोर, विचएवर इज मोर, वो तो वही क्लेम करेगा जी, है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? During the period of 6 months from
1 जुलाई 2023 एक मिनट जरा फिर से पढ़ो, क्या लिखा है? डूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम 1 जुलाई 2023 अ प्रॉफिट ऑफ 20,500 इज अर्न, अ प्रॉफिट ऑफ 20,500 इज यूजिंग फर्म्स प्रॉपर्टी, यूजिंग फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके कितना प्रॉफिट कमाया गया? 20,500। बेटे फर्म की प्रॉपर्टी में ए की कैपिटल भी लगी हुई है, बी की कैपिटल भी लिखी हुई है, और क्योंकि आपने सी का अकाउंट नहीं सेटल किया तो उसकी कैपिटल भी लगी हुई है, उसकी कैपिटल भी क्लियर हो गई बात? ठीक है भैया, आगे क्या लिखा है? State which of two options available अंडर सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज बाय एग्जीक्यूटर ऑफ सी एंड वाई। बोल रहा है कि बताओ वो कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, कौन सा ऑप्शन और क्यों चूज करेगा? तो आपको पता है वो प्रॉफिट या इंटरेस्ट दोनों में से ज्यादा होगा वही मांगेगा, दोनों में से ज्यादा होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 विच एवर इज मोर आप उसे क्लेम कर सकते हो, आप उसे क्लेम अच्छा ये आपके पास अधिकार है कि विच एवर इज मोर आप क्लेम कर सकते हो। आप चाहो तो कम भी ले लो, आप चाहो तो लेकिन कम कौन लेगा जब ज्यादा मिलने का ऑप्शन मिल रहा है? तो भैया इस क्वेश्चन में होगा क्या? अरे इस क्वेश्चन में देखो, पहले मैं निकालूंगा सीज प्रॉफिट, पहले मैं क्या निकालूंगा? सीज प्रॉफिट। देखो इधर, पहले हम क्या निकालेंगे? सीज प्रॉफिट। कैसे निकालोगे भैया सीज प्रॉफिट? पहले तो आप मुझे बताओ कि फर्म का प्रॉफिट कितना है? 20,500। इसको सी की कैपिटल से इंटू करना है, सी की कैपिटल से इंटू करना। या अगर मैं इसको थोड़ा फॉर्मूले की फॉर्म में आपको समझाऊं तो ऐसे बोलूंगा कि भैया पहले लिखो प्रॉफिट, पहले क्या लिखो? प्रॉफिट। फिर लिखो डाइट पार्टनर की कैपिटल, डाइट पार्टनर की कैपिटल। और डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में डाइट पार्टनर की कैपिटल भी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल में डाइट पार्टनर की तो चलो बताओ प्रॉफिट कितना है? 20,500। 20,500 है ना। और सी डाइट पार्टनर तो सी है, सी की कैपिटल कितनी है? 42,250 और डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? अरे भैया ये तो थोड़ा मुश्किल काम है, इसको प्लस करना पड़ेगा। 74,000 प्लस 63,750 प्लस 42,250 और सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20,500 मल्टीप्लाई 42,250 और डिवाइडेड बाई 1,80,000 डिवाइड बाई 1,80,000। सोचो ये कैलकुलेशन पेपर में आ गई तो इसने तो आपको मजा ही दिला दिया, समझ रहे हो? एकदम मौज काट दी इसने, क्योंकि ये कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो करना क्या, 3 जीरो से 3 जीरो, एक ये और 2 ये आईबो कर देना, है ना। तो ऊपर बचा रह गया 205 इंटू में 4,225 और डिवाइडेड बाई 180, डिवाइड बाई 180। अब इसको जैसे कर पाओ कर लेना, मैं तो करने जा रहा हूँ फोन से, समझ गया ना। पेपर में देख लेना आप, क्योंकि 3 नंबर इसी बात के तो नंबर है, इसी बात के तो वरना तो बड़ा आसान है। तो 20,500 इंटू में 42,250 डिवाइडेड बाई 1,80,000 डिवाइड बाई 1,80,000। तो भैया ये जो अमाउंट है वो आ गया 4811.80 समथिंग आ रहा है। तो इसको राउंड ऑफ करके 4812 कर दो, 4812। तो एक ऑप्शन तो सी के एग्जीक्यूटर के पास ये है कि वो 4812 रुपए का प्रॉफिट मांग ले, और दूसरा राइट उसके पास क्या है? और क्या है? और में है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। भाई 42,250 उसकी कैपिटल थी जो कि अब लोन का फॉर्म ले चुकी है। इनटू में इंटरेस्ट का रेट कितना होता है? 6%। और क्योंकि 6 महीने तक अकाउंट सेटल नहीं हुए तो 6/12, 6/12। तो जब मैं 42,250 का 6% करूंगा, 42,250 का 6% करूंगा तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2535। कितना आ जाएगा? 2535। क्या हो रहा है? 2535। और फिर भैया आप 6/12 भी तो करोगे, तो 6/12 मतलब आधा, 6/12 मतलब आधा। तो ये कितना हो गया? 1268। कितना हो गया? 1268। तो अब बताओ, अगर मान लो आप नॉमिनी हो उसके, तो आपके पास एक 4800 का अमाउंट है और एक 1200 का अमाउंट है, आप कौन सा क्लेम करोगे? 4800 वाला क्लेम करोगे, है ना। तो आप बोलोगे
C's executor will claim profit of rupees 4812 है ना, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4812 है ना. सीज एग्जीक्यूटर विल क्लेम, तो भूल ही गया मैं, है ना, विल क्लेम, सीज एग्जीक्यूटर विल क्लेम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4812 है ना, एज इट इज हायर ऑफ द टू ऑप्शंस अवेलेबल. जो हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल थे उनमें से ज्यादा कौन सा था? 4812. तो भाई सी का जो नॉमिनी है वो तो 4812 ही मांग लेगा. कितना मांग लेगा? 4812. बढ़िया क्वेश्चन है ना. अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल वाली बुक है, कौन सी वाली? TS तो ये सबसे आखिरी वाली इलस्ट्रेशन है. क्या बोला मैंने? सबसे आखिरी वाली इलस्ट्रेशन है. आप उठा के देख लेना उसको. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. ये भी क्वेश्चन नंबर 18 ही है. क्वेश्चन नंबर 18 ही है. डी के गोयल का पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 18. डी के गोयल का पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 18. मिला? मिल गया? मनु एंड कविता मिल गया. 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन और 3 नंबर का पिछला वाला भी था. तो मैंने आपको बताया था 2-3 क्वेश्चन 3 नंबर के, 2-3 क्वेश्चन 4 नंबर के और 2-3 क्वेश्चन 6 नंबर के. चलो पढ़ के सुनाओ क्या लिखा आदित्य. Manu, Kavita and Om were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. मनु, कविता, ओम पार्टनर है. इनकी रेशियो 3:1 की है. इनकी रेशियो 3:1 की है. आगे लिखा है कविता डाइड ऑन 30 जून 2022. अच्छा 31 मार्च को बुक्स बंद हो रही है, तो 30 जून को मरने का मतलब है 3 महीने जिंदा रही. कितने महीने जिंदा रही? 3 महीने. तो इसे जब भी हम कुछ भी देने वाले होंगे तो कितने महीने का देंगे? 3 महीने का देंगे. क्लियर है बात? ठीक है भैया, ये बात तो क्लियर है. आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कविता डाइड ऑन 30 जून. मनु एंड ओम डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. पहले इनकी रेशियो क्या थी? 3:2:1. और मरा कौन? कविता. कविता. तो रेशियो इनकी चेंज हो गई भाइयों, क्योंकि अगर कोई पार्टनर मर जाता है, जैसे कविता मर गई, तो कविता के शेयर को ढक दो, रेशियो बच गई 3:2. पर इनकी नई रेशियो 3:1 नहीं है, 3:2 है. 3:2 है. खैर ये क्या चाह रहा है हमें भी नहीं पता. आगे पढ़ो भैया, आगे क्या लिखा है? Her share of profit for the intervening period was based on the sales during that period, हाँ, which were 7,20,000. अच्छा, मतलब जिस दौरान ये मरी है उस समय की सेल क्या है? 7,20,000. 7,20,000. मतलब 3 महीने की सेल 7,20,000 है. रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स 10% ऑन सेल. पिछले साल जो हमारा प्रॉफिट था वो सेल का 10% था. सेल का 10%. तो क्या आप बता सकते हो इस साल का प्रॉफिट कितना है? 72. ये मैंने ऐसे निकाल दिया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट. क्या निकाल दिया? एस्टिमेटेड प्रॉफिट. एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 3 months है ना भैया. सेल कितनी है? 7,20,000. उसका कितना परसेंट? 10%. 10%. तो कितना आ गया? 72,000. कितना आ गया? 72,000. अच्छा, ये 72,000 कितने महीने का प्रॉफिट है? 3 महीने. 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने की सेल गिवन है, तो 3 महीने की सेल से 3 महीने का ही प्रॉफिट निकलेगा. 3 महीने का ही क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा. फिर इसने बोला था फर्म क्लोज बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. कैलकुलेट कविता शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास जर्नल एंट्री. कविता का प्रॉफिट निकालना है और जर्नल एंट्री भी पास करनी है. ठीक है भैया, कर देंगे पास. कविता का प्रॉफिट कैसे निकाले? तो यहां लिखो कविता प्रॉफिट 72,000 में कविता का शेयर कितना है? 2/6. बोलो कितना है कविता का शेयर? 2/6. तो करना जरा, 2/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/3. 1/3 मतलब 24,000. कितना आ गया? 24,000. ये 24,000 किसका प्रॉफिट आ गया? कविता का. पहले एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में रेशियो चेंज हुई या रेशियो चेंज नहीं हुई? हुई है चेंज. अगर जो पार्टनर मर गया, मरने के बाद रेशियो उसका शेयर हटाने के बाद जो बचा वही होती. इसका मतलब रेशियो सेम है. और लेकिन वैसी रेशियो नहीं है, रेशियो चेंज हो गई. तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर. क्या एंट्री होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर. तो यहाँ पर लिखो क्या क्या नाम थे पार्टनर्स की, जरा बताना. मनु, कविता, ओम.
क्या क्या बताया आपने? मनु कविता ओम। मनु कविता ओम। और इनकी ओल्ड रेशो क्या है? 3:2:1। यहाँ लिख देता हूँ 3:2:1। और न्यू रेशो क्या है? 3:2। 3:0:2, क्योंकि कविता तो मर गई। अच्छा, ओल्ड रेशो का सम आप क्या बता रहे हो कितना आ रहा है? 6। और नई रेशो का सम 5। दोनों बराबर नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो करवाओ जरा, 6 से करो। 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ठीक है। अब 5 से करो। 15। गलत कर दिया ना मैंने? 500 ज्यादा वो जोश में आ 500, गए वो हम। 600, वो 15, ज्यादा 500 जोश में आ गए, ज्यादा जोश में आ गए। 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 5 से मल्टीप्लाई करो। 3 पंचे 15, 15, 10, 5। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब इसको 6 से करो। 6 3 18, 18 6 जीरो की 0 और 6 दूनी 12। 12। अब दोनों का सम कितना हो गया? 30 30। तो अब ये कंपेरेबल है, अब ये कंपेरेबल है। ठीक है भैया, कराओ। पहले मनु को मिलते थे 15, अब मिल रहे हैं 18, मतलब ये 3/30 का गेन कर रहा है। गेन कर रही है, ठीक है। पहले ओम को मिलते थे 5, अब मिल रहे हैं 12, मतलब 7 का गेन कर 7/30 रहा का ये गेन गेन कर रही है। क्या कर रही है? गेन कर हमें रहा है। सैक्रिफाइसिंग से मतलब नहीं है, एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डाइट डाइट पार्टनर। पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर पता लग गया कौन कौन है, मनु और ओम। ओम। तो एंट्री होगी मनु कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, और ओम कैपिटल अकाउंट डीआर। ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कविता कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो पार्टनर मर गई। अच्छा, कविता को मिलेंगे कितने? जितना प्रॉफिट है 24,000। कितना मिलेगा? 24,000। लेकिन ये पैसा लिया कौन सी रेशो में जाएगा? 3:7 3:7 गेनिंग रेशो में। कौन सी रेशो में? गेनिंग रेट तो भैया जरा करना। 24 3 72 होता है, मतलब 7,200। 7,000 और फिर 7,200 24 है ना, 2400 इंटू में 7, ये हो गया 16,800। कितना आ गया? 16,800। तो ये एंट्री हो गई। अच्छा, इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर नहीं है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर है। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से इसका खास पॉइंट सिर्फ इतना है कि इसमें रेशो चेंज हो रही है। खास पॉइंट सिर्फ कितना है, इसमें रेशो चेंज हो रही है। और तो मुझे इसमें कुछ खास लग नहीं रहा। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। अगले क्वेश्चन एक बार देखो जरा, इसका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब यही एंट्री कर रखी है या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से कर रखी है? इसी में आ गया। क्वेश्चन नंबर हाँ भाई ये सेम है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन अगर उसने गलत वैसे कुछ और भी कर रखा होता तो भाई हमारा कॉन्सेप्ट तो ये है कि रेशियो सेम रहे तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर, और रेशियो चेंज हो जाए तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर, यही कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18 और पेज नंबर 186, 186, पेज नंबर 186। मिला? चलो तो जरा पढ़ के सुनाओ, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? पी क्यू एंड एस आर PRS कौन कौन है? PRS पार्टनर है, इनकी रेशियो 2:1 है। इनकी रेशियो 2:1। अच्छा, कौन मरा? 2:1 है, 2-1 सॉरी 2:1 है। PRS पार्टनर रेशियो 2:1 है। और कौन मरा? R, पहला दूसरा की तीसरा? दूसरा पार्टनर मर गया। कौन मर गया? दूसरा पार्टनर। R मर गया। कब मरा? 1 फरवरी। 1 फरवरी को। लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा कि इनका साल कौन सा है, तो खैर आगे पता लग जाएगा। इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P एंड S कितनी हो जाएगी? 2:3 रेशियो चेंज हो गई। रेशियो क्या हो गई? Change हो गई। तो एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डाइट पार्टनर। ठीक है, यू आर इन्फॉर्म टू फिल द मिसिंग फिगर्स इन द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। नीचे दी गई जो एंट्री है उसमें आपको मिसिंग फिगर भरनी है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल गुडविल ऑफ दी बच्चों, पहले हमें ना रेशियो निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशियो जरा बताना क्या है? 2:1। 2-1-1 भाई मजे ले रहा है कहती PRS। इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी? 2:1। 2:1 और इनकी न्यू रेशियो क्या है? 2:2 होगा ना। इनकी न्यू रेशियो बताओ ना। 2:3 2:0:3 सही लिखा ना? हाँ।
तो भैया ओल्ड रेशियो का सम कितना आ रहा है? 4 4 और न्यू का? 5 अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, multiply। तो इसको 5 से और इसको 4 से। चलो करवाओ जरा। 10 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4 से करवाओ। 8 4 दूनी 8, 4 जीरो की 0 12 और 4 तिहाई 12, 12 4 तिहाई 12 सही लिखा है। पहले पी को कितने मिलते थे? 10 अब मिल रहे हैं 8 मतलब 2 बटे 20 का 20 का सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कर रहा है, सही लिखा मैंने। अच्छा पहले आर को कितने मिलते थे? 5 5, अब कितने मिल रहे हैं? Zero। मतलब 5 बटे गेन कर रहा 20 है। 5 बटे 20 का ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कर रहा है भैया। हाँ, पहले 5 मिलते थे अब कुछ नहीं मिल रहा, तो सैक्रिफाइस ये। और पहले एस को 5 मिलते थे अब 12 मिल रहे हैं, 7 मतलब ये बंदा 7 बटे बटे 20 का गेन 20 का 7 बटे 20 का गेन गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डाइट डाइट पार्टनर एंट्री होती है। हमने ऊपर डेबिट किसको किया है? एस को, क्योंकि एस गेन कर रहा है। एस गेन कर और क्रेडिट किसको किसको किया है? पी आर को, PR क्योंकि पी और आर क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। अच्छा एक बात बताओ, एस कितना गेन कर रहा है? 1,80,000। अरे ना 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 2 लाख ना 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 अमाउंट नहीं है, शेयर में बताना है। 7 बटे 7 बटे 20 20। कितना गेन कर रहा है? 7 7 बटे बटे 20 मतलब जो भी टोटल गुडविल होगी हमारी, हमने उसको 7 बटे 20 से मल्टीप्लाई किया होगा, है ना। तो ये एस की गुडविल आ गई होगी। एस की गुडविल, आ गई। एस की गुडविल ऊपर बता रखी है कि 2,80,000 है। 2,80,000। 2,80,000 तो मैं एस की गुडविल की जगह पर 2,80,000 लिख रहा हूँ। देखो ना ऊपर बता रखी है, ये रहा 2,80,000, 2,80,000 और गुडविल की जगह गुडविल ही लिख दो। आप बुरा ना मानो तो उसको इधर भेज दो। 20 बटे 7 7, 20 बटे 7। तो एक बच्चा मेरे से कहता है 40। भैया 28 को 7 से डिवाइड कर दो 4 और 4 जीरो अलग से लगा दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो यह 8 लाख हो जाएगा। कितना हो गया? 8 लाख 8 लाख टोटल गुडविल है। 8 लाख टोटल गुडविल है। बोलो हुई बात क्लियर? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी ऑल्सो कैलकुलेट टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, वो हमने निकाल दी 8 लाख। कितनी है? 8 लाख और ऊपर ये कह रहा है जो ऊपर मिसिंग फिगर है उसको भी फिल करना है, उसको भी क्या करना है? फिल करना तो मैं काम करता हूँ ना, अगले पेज में एंट्री ही पास कर लेता हूँ। एंट्री क्या थी जरा बताना? है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस पीस कैपिटल कैपिटल अकाउंट और टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा एस के सामने तो अमाउंट लिखा हुआ था 2,80,000, 2 लाख। मुझे पी का और आर का अमाउंट निकालना है। टोटल गुडविल कितनी है? 8 लाख 8 लाख। टोटल गुडविल कितनी है? 8 लाख 8 लाख। 8 लाख को किससे इंटू करूंगा? जो जितना जितना वो गेन और सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 2 बटे 20, 5 बटे 20, 2 बटे 20 और 5 बटे 20 तो ये पी का निकाल दूंगा और ये आर का निकाल दूंगा। इसको 2 बटे 20 से करूंगा और इसको 5 बटे 20 से करूंगा। तो 5 बटे 20 मतलब 1 बटे 4। 8 लाख का 1 बटे 4 करूंगा 2 लाख, है ना। और 2 बटे 20 मतलब 1 बटे 10। 1 बटे 10 8 लाख का 1 बटे 10 करूंगा 80,000। 80,000। तो एक तो आपको वैसे पता लग गया कि अमाउंट आएगा 80,000 और 2 लाख। और दूसरा एक बच्चा कहता है यार भैया आपको तो पता है कि उनकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 2:5 की है। 2:5 की है। तो अगली एंट्री में आप 2,80,000 को बांट दो ना 2:5 में। 2:5 तो आप 28 को 7 से डिवाइड कर लो 40। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो मैंने कहा हाँ यार कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 80,000 भी सही है और 2 लाख भी सही है। तो चाहे आप इसको डिवाइड करके निकाल लो और चाहे आप ऐसे कर लो। क्लियर हो गई बात? तो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स भी कर दिया और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म भी निकाल ली है। क्लियर? ठीक है आगे चलते हैं। ये भी कितने नंबर का क्वेश्चन था? 3 नंबर का। अगले पेज पर आओ। क्वेश्चन इसी एक पेज नंबर 187 क्वेश्चन नंबर 20। पेज नंबर 187 क्वेश्चन नंबर 20। ये भी 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। ये भी देखो एक ही पेपर में 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आ गए। एक ही पेपर में 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आ गए। एकदम मौज ही आ गई डेथ वाले चैप्टर को पढ़ के, तो है ना। खैर आगे बढ़ते हैं भैया। आगे लिखा क्या हुआ है? Vrinda, Tulsi and Tara were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:4:5. अच्छा वृंदा तुलसी तारा पार्टनर है, इनकी रेशियो 3:4:5 की है। रेशियो का सम 10 आ रहा है। पढ़ तो लो। 12 कितना आ रहा है? 12 दियर बुक्स क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इनकी बुक्स हर साल कब बंद होती हैं? 31 मार्च को। तारा कब मर गई? 31 जनवरी। पहली, दूसरी की तीसरी? तीसरी है ना। तीसरी पार्टनर कब मर गई? 31 जनवरी को। तो भाइयों अगर 31 जनवरी को मरी मतलब तारा जिंदा रही 9 महीने। 10 महीने। हाँ सॉरी 10 महीने। कितने महीने? 10 महीने 10 महीने जिंदा रही तारा। ठीक है भैया 10 महीने जिंदा है तो आगे बढ़ते हैं।
एज पर पार्टनरशिप डीड, एज पर पार्टनरशिप डीड, पढ़ो, एज पर As per partnership deed, Tara executor are entitled to her share of profit up to date of death on the basis of sales till death. अच्छा, डेथ सेल्स के बेसिस पे इसको प्रॉफिट मिलेगा तारा को। हम्म। सेल्स के बेसिस पे क्या मिलेगा? प्रॉफिट, सेल्स फॉर द ईयर एंडेड, पिछले साल की सेल कितनी की बने? 6 लाख। 6 लाख। पिछले साल की सेल कितनी की बने? 6 लाख। और पिछले साल प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज 12%। अच्छा, पिछले साल की सेल थी 6 लाख और पिछले साल का रेट था 12%। सेल्स शोइंग अ ग्रोथ ऑफ 20%। अच्छा, पिछले साल की जो सेल थी ना वो इस साल 20% बढ़ जाएगी, इस साल 20% बढ़ जाएगी। देखो कुछ ऐसा हो रहा है। ये प्रीवियस ईयर सेल बताओ कितनी है? 6 लाख। 6 लाख। सही लिखा ना मैंने? हम्म, अब इस साल तो बढ़ जाएगी ना, हम्म। तो ऐड 20% इंक्रीमेंट, 20% इंक्रीमेंट, या इंक्रीज बोल दो, तो 6 लाख का 20% 1,20,000। 1,20,000 होता है। तो इस साल की जो मेरी एस्टिमेटेड सेल है, इस साल की जो मेरी एस्टिमेटेड सेल है वो कितनी है? 7,20,000। टोटल एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ करंट ईयर, ऑफ करंट ईयर। Year। आप बुरा ना मानो तो ऐसे लिख दूं कि ये 12 महीने की सेल है। कितने भाई? करंट ईयर मतलब एक साल, करंट ईयर मतलब एक साल मतलब 12 महीने। तो ये जो सेल मैंने निकाली वो 12 महीने की निकाली है। लेकिन ये जो तारा है वो 12 महीने जिंदा रहेगी 10 महीने? 10 महीने। तो मुझे सेल 12 महीने की चाहिए 10 महीने की? 10 महीने। 10 महीने की। तो अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं एस्टिमेटेड सेल्स फॉर 10 मंथ्स। और 10 months। कैसे निकालोगे भैया? अरे बेटे, ये जो 7,20,000 की सेल है वो एक महीने की नहीं 12 महीने की है। आप इस बात से सहमत हो? तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा तो एक महीने की सेल आ जाएगी, और एक महीने की सेल को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 महीने की सेल आ जाएगी 6 लाख। 6 लाख। कितनी आ जाएगी? 6 लाख। 6 लाख। भाई 72 को 12 से डिवाइड करो 6 आ गया, और 6 को 10 से मल्टीप्लाई करो 60 आ गया। 60। ठीक है ना? मतलब 60 मतलब वही 6 लाख बन 6 गया। लाख। तो भैया हमें पता लग गया कि हमारी इस साल की जो 10 महीने की सेल है वो कितनी है? 6 लाख। अच्छा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, अर्निंग इज रिड्यूस बाय 2%। पिछले साल प्रॉफिट हो रहा था 12%, इस साल कितना होगा? 10%। 10%। एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर रेट, प्रीवियस ईयर रेट कितना है? 20%। 20%। 20% कहाँ है? 12 प्रीवियस ईयर का रेट कितना है? 12 12%। इसमें से माइनस कर दो, रिडक्शन। कितनी रिडक्शन हुई? 2%, तो बताओ इस साल का प्रॉफिट का रेट क्या होगा? 10%। है ना? 10%। और हमें तो करंट ईयर का प्रॉफिट भी तो चाहिए। करंट ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 10 मंथ्स, 10 महीने का प्रॉफिट। भैया 10 महीने की सेल कितनी है? 6 लाख। 6 लाख। 10 महीने की सेल कितनी है? 6 लाख। उसका 10% कितना हो गया? 60,000। 60,000। तो 10 महीने का प्रॉफिट आ गया 60,000। पर सेल वृंदा की थी, तुलसी की थी या तारा की थी? सबकी थी। सबकी थी। तो उसके ऊपर निकलने वाला प्रॉफिट वृंदा का होगा, तुलसी का होगा, तारा का होगा? सबका होगा। तो अब आपको तारा का प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। तो यहां लिख दो तारा प्रॉफिट। क्या लिख दो? तारा का प्रॉफिट। कैसे निकालोगे भैया? प्रॉफिट 60,000 को तारा का शेयर कितना है? 5/12। 5/12 12। है ना? तो ये आ जाएगा 25,000। कितना आ गया? 25,000। 25,000। हो गई क्लियर बात? हम्म, तो ठीक है भैया, ये हमने निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? पास जर्नल एंट्री एंड शो द वर्किंग क्लियरली। अरे भाई वो वर्किंग क्लियरली दिखाएं, राइटिंग ही गंदी है, समझ रहे हो? बाकी क्लियर ही है। एंट्री पास करनी है तो एंट्री आप क्या पास करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू तारा कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू तारा's कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ एंट्री पास कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू तारास कैपिटल अकाउंट। कितना बताया? 25,000। 25,000 25,000 है। सिंपल। तो ये सॉल्यूशन है और बाकी सारा वर्किंग है। क्लियर? ठीक है भैया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया और इसका सॉल्यूशन भी ये रहा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये वाला 4 नंबर का क्वेश्चन है।
ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? 4 तो हमने 3-3 नंबर के कितने क्वेश्चन कर लिए? 4 क्वेश्चन। अब आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। X, Y and Z were partners sharing profit and losses in equally. पहले पार्टनर्स के नाम बताओ, X, X, Y, Y, Z. Z. इनकी रेशो बताओ। Equally. Equally. इक्वल है। कौन मरा? Y. Y. पहला, दूसरा, तीसरा? दूसरा। कब मरा? एक अक्टूबर में। 1 अक्टूबर। बोलो कब मरा? 1 1 अक्टूबर अक्टूबर 1 अक्टूबर 2023 को। 23 को फिर आगे लिखा है द टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू वाइज एग्जीक्यूटर कितना है? 15,60,000। अच्छा, वाई के एग्जीक्यूटर को हमने 15,60,000 रुपए देने हैं। फिर लिखा है वाइज एग्जीक्यूटर वर पेड immediately. इमीडिएटली 3,60,000। 15,60,000 में से कितने तुरंत पे कर दिए? 3,60,000। अभी भी कितना बचा है? 12,00,000 12 लाख। एंड बैलेंस वॉज टू बी पेड पेड इन 4 इक्वल installment. क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट मतलब 3-3 महीने, है ना? टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। 6% पर annum। पास जर्नल एंट्रीज टिल पेमेंट ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट पे करने तक आपको एंट्री पास करनी है। 2 इंस्टॉलमेंट पे करने तक क्या पास करनी है? एंट्री। अच्छा, तो कैसे करेंगे भैया? आओ करते हैं। पहले तो ये जो वाई के एग्जीक्यूटर हमने बनाया, वाई का एग्जीक्यूटर हमने सॉरी वाई का कैपिटल अकाउंट बनाया और 15,60,000 की पेमेंट आ गई। तो ये 15,60,000 पहले वाई की कैपिटल से वाई के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। वाई की कैपिटल से Y के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर तो पहली एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। वाइज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। समझ गए? कितना? 15,60,000 और 15,60,000। बोलो इस बात से सहमत हो कि नहीं? कई बच्चे समझ नहीं पा रहे। अरे मेरे भाई, ये होगी वाई की कैपिटल। 15,60,000 इसकी कैपिटल में पड़े थे, तो ये पैसे मैंने ट्रांसफर कर दिए वाई के एग्जीक्यूटर में। 15,60,000। अब वाई के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में एंट्री है, मतलब वाई हो रहा है डेबिट, है ना? और जा कहाँ रहा है? क्रेडिट कौन हो रहा है? वाई का एग्जीक्यूटर। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे हो गया। तो ठीक है भैया, पहले तो हमने ट्रांसफर कर दिया। पहले तो हमने क्या कर दिया? फिर इसने बोला कि 3,60,000 हमने तुरंत दे दिए। अच्छा, ये बंदा मरा कब था? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को हमने ट्रांसफर किया। फिर 1 अक्टूबर को ही तुरंत कितने रुपए पे कर दिए? 3,60,000। तो लिखो वाइज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट डेबिट, वाइज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट डेबिट लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो कितने रुपए? 3,60,000। 3,60,000 और 3,60,000। 3,60,000 और 3,60,000। क्लियर? अच्छा, फिर 3,60,000 हमने पे कर दिए। 15,60,000 में से 3,60,000 पे कर दिया। अभी भी कितना बचा है? 12,00,000। 15,60,000 में से 3,60,000 पे करने के बाद अभी भी लोन बचा है 12,00,000। ये एक बार में पे करना है कि 4 बार में? 4 बार। 4। तो 12,00,000 को 4 से डिवाइड करो। 3 लाख। 12,00,000 को 4 से डिवाइड करो। 3 लाख 3 लाख हर 3 महीने में पे करने हैं। 3 लाख हर 3 महीने में पे करने हैं। टुगेदर विद इंटरेस्ट। टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो अच्छा, एक बात बताओ, मेरी जो पहली किस्त है वो मैंने पे करी 1 अक्टूबर को, तो उसके बाद 3 महीने कब आएंगे? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को जाओ, पहले इंटरेस्ट लगाना। क्या लगाना? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हमें पे करना पड़ेगा ना, तो हमारे लिए एक्सपेंस है। हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट को डेबिट कर देना। लिखना इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। वाइज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। पहले बताओ लोन का अमाउंट कितना है? 12,00,000। 12 लाख। बोलो लोन का अमाउंट कितना है? 12,00,000। 12,00,000 कैसे? अरे 15,60,000 में से 3,60,000 पे कर दिया, तो लोन कितना बचा? 12,00,000। 12,00,000 का कितना परसेंट? 6%। और फिर 3 महीने का। समझ गए? तो अगर आप 12 को 12 से डिवाइड कर दो तो 1,00,000 आ गया। 1,00,000 का 6% कितना होता है? 1 लाख। 1,00,000 का 6%। 6,000। 6,000। और 6,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18,000। 18,000 का इंटरेस्ट आ गया। 18,000 का इंटरेस्ट आ गया। तो जब आप लोन पे करना ना, तो 3 लाख प्लस 18,000 का इंटरेस्ट, 3 लाख प्लस 18,000 का इंटरेस्ट। तो एंट्री होगी वाइज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट डेबिट। एंट्री होगी वाइज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट डेबिट। सॉरी वाइज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक अकाउंट। टू क्या होगी? बैंक। कितने रुपए? 3,18,000।
18,000 हुई बात क्लियर? हाँ। अच्छा, ये आप कब पे कर रहे हो? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर। समझ गए? पहले बताओ, शुरुआत में लोन मेरे पास कितना था? 15,60,000। मैंने तुरंत कितना पे कर दिया? 3,60,000 फिर लोन कितना बचा? 12 लाख 12 लाख में फिर इंटरेस्ट कितना लग गया? 18,000 तो मेरा लोन कितना हो गया? 12,18,000। 12,18,000। लेकिन मैंने फिर 3,18,000 पे भी तो कर दिया। तो अब मेरा लोन कितना बचा? 9 लाख 9 लाख। तो अब जब मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा 3 महीने बाद तो 9 लाख पे लगाऊंगा। कितने पे लगाऊंगा? 9 लाख ये मेरा अनपेड अमाउंट है। ये मेरा क्या है? अनपेड अमाउंट। क्लियर हुई बात? ठीक है भैया, तो लगाओ जरा इस पे इंटरेस्ट लगाओ। इंटरेस्ट की एंट्री तो वही होगी जो आपने पहले करी है। पहले क्या करी थी आपने इंटरेस्ट की एंट्री? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर। तो बस यहां भी वही कर दो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, है ना। 9 लाख का 6% तो 3/12, है ना। तो भैया 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 54 आ जाएगा। और 54 को 1/4 करो, 54 का 1/4 कितना होगा? 13,500 होगा क्या? 54,000 का कितने का? 54,000 1/4 मतलब इसको 4 से डिवाइड करना है। हाँ, तो 13,500 आ गया। 13,500। और दिसंबर के बाद 3 महीने होते हैं 31 मार्च। और फिर 31 मार्च को क्या करना है? पे करना है। तो जब पे करोगे तो एंट्री क्या होगी? वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 3 लाख प्लस में इंटरेस्ट, यानी कि 3,13,500, 3,13,500, है ना। लोन था 3 लाख का और इंटरेस्ट है 13,500 का। तो दोनों मिला के कितने हो गए? 3,13,500। क्लियर है? इसने हमसे सिर्फ इतना ही बोला था कि 2 इंस्टॉलमेंट तक एंट्री करो। कहां तक एंट्री करो? 2 इंस्टॉलमेंट। तो कायदे से मेरा सोल्यूशन समाप्त हो चुका है। कुछ ये और कुछ ये ऊपर, समझ गए? लेकिन अगर मान लो आप पेपर में गए और वहां पर आ गया कि पास जनरल टिल इट इज फाइनली सेटल्ड, टिल इट इज फाइनली तब तक एंट्री पास करते रहो जब तक ये सेटल ना हो जाए। जब तक ये सेटल ना हो जाए तो हम तो यही मान के करेंगे कि भाई हमें तब तक एंट्री पास करनी है जब तक ये सेटल ना हो जाए। तो मैं 3 महीने बाद एक और एंट्री करूंगा, 3 महीने बाद एक और एंट्री और इस बार 6 लाख पे इंटरेस्ट लगाऊंगा। क्योंकि भाई 9 लाख था, 9 में से 3 और पे कर दिए, तो अब कितना बचा? 6 लाख। तो फिर 3 महीने बाद एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, सॉरी सिर्फ इंटरेस्ट लिख देता हूँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, वाइज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 6 लाख का कितने का? 6 लाख का 6 लाख का कितना परसेंट? 6%, 36,000 होता है। और फिर 3/12 करेंगे मतलब 9,000। 9,000 कितना आ जाएगा? 9,000, है ना। और फिर पे कर देना वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। 3,09,000, 3,09,000। फिर इंटरेस्ट लगाना, आपकी बार 3 लाख का लगाना, 6% और 3 महीने का, है ना। तो फिर वो आ जाएगा 4,500। कितना आ जाएगा? फिर आप उसकी एंट्री कर लेना। आप मेरे हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? चलो, तो समझ लो ये लोन वाला भी हो गया, लोन वाला भी हो गया। थोड़ा हट के क्वेश्चन था ये, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गीता सीता मीना। हाँ, तो जरा ये वाला क्वेश्चन एक बारी पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? Geeta, Sita and Meena were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. 3 पार्टनर है, नाम Geeta, Sita, Meena. इनकी रेशियो 2:1। कौन मरी? गीता पहली, दूसरी, तीसरी? पहली। ठीक है, उसकी रेशियो क्या है? 2/5। द फर्म क्लोज बुक्स ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को बुक्स बंद होती हैं, तो इसका मतलब ये कितने महीने जिंदा रही? 3 महीने 3 महीने। ठीक है भैया, आगे पढ़ो। According to their partnership deed, the representative of Dickey's partner will entitled to get Geeta's share in the interim profit of the firm, calculated on sales basis. समझ नहीं आया भाई? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अनुसार, रिटर्न एग्रीमेंट के अनुसार, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर वुड बी एंटाइटल्ड, जो
डाइट पार्टनर का एग्जीक्यूटर होगा, नॉमिनी होगा, वो किस बात का हकदार होगा, किस बात का एंटाइटल्ड होगा? टू गेट गीता शेयर इन इंटरिम प्रॉफिट, गीता शेयर इन Interim profit. ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन सेल्स बेसिस। इंटरिम प्रॉफिट का मतलब होता है जो 4 महीने, 6 महीने, जितना 8-10 भी। महीने का प्रॉफिट आता है ना, उसे इंटरिम प्रॉफिट बोलते हैं। साल के बीच में जो प्रॉफिट निकाला जाता है उसे इंटरिम प्रॉफिट बोलते हैं, और जो साल के अंत में निकाला जाता है उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। बीच में जो निकाला जाता है उसको, इंटरिम और प्रॉफिट, जो अंत में निकाला जाता है उसको नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गई बात? तो ये इंटरिम प्रॉफिट मतलब जो हम बीच में प्रॉफिट निकालेंगे उस पर उसका हक रहेगा, उसके नॉमिनी का हक रहेगा, और वो किसके बेसिस पे निकालेंगे? सेल्स बेसिस पे। अच्छी बात है। आगे लिखा है सेल्स फॉर द ईयर 2020-21, पिछले साल की सेल कितनी है? 6 लाख। और एंड इन द ईयर 2021-22, Till her death, sales amount 1,20,000. अच्छा इस साल की जो सेल है जब तक वो जिंदा रही है तब तक की सेल्स कितनी है? 1,20,000। 1,20,000, है ना? और फिर लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 1,80,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गीता शेयर इन इंटरिम प्रॉफिट, और एंट्री पास कर दो। और क्या पास कर दो? एंट्री। सिंपल क्वेश्चन है भैया। कैसे सिंपल है? अरे भाइयों पहले इसमें ना रेट निकाल लो। क्या निकाल दो? रेट। रेट ऑफ प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं भैया रेट ऑफ प्रॉफिट? Previous year sale. प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर sale. सेल, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल। इनटू में 100। 100. अब आप मुझे बताओ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। 1,80,000, ये लिखा है ना? प्रीवियस ईयर की सेल कितनी थी? 6 लाख. 6 लाख। आपको समझ में आ चुका है कि प्रॉफिट 40% था। प्रॉफिट 40. अब नहीं, तो 30%। 30%। प्रॉफिट कितना है? 30%. 30%। क्योंकि पिछले साल प्रॉफिट 30% था तो इस साल भी कितना होगा? 30%। लेकिन इस साल की सेल कितनी है? 1,20,000। 1,20,000। इस साल की सेल कितनी है? 1,20,000। तो मैं एक काम करता हूँ, करंट ईयर का प्रॉफिट भी निकाल लेता हूँ। करंट ईयर Profit. प्रॉफिट भैया, करंट ईयर की सेल कितनी है? 1,20,000। और 1,20,000 का 30% करूंगा तो 36,000 आ गया। कितना आ गया? 36,000। इसमें गीता का शेयर निकालना है, गीतास शेयर ऑफ प्रॉफिट, गीता शेयर ऑफ। प्रॉफिट तो भैया टोटल प्रॉफिट कितना है? 36,000। उसमें गीता का शेयर, 2/5। गीता का शेयर कितना है? 2/5। 2/5। 36,000 इंटू में 2/5। और टाइम लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितने दिन तक गीता जिंदा रही है उतने ही दिन का प्रॉफिट है ये। प्रॉफिट है। तो 36,000 का 2/5 कितना हो जाएगा? 14,400। 14,000 400। पक्का करके देख लो ना भैया। लिखो 36,000 इंटू में 2 कर दो और डिवाइड कर दो 5 से, तो 14,400 आ गया। 14,000। लेकिन क्वेश्चन ने ये तो हमसे पूछा ही था, उसने बोला था एंट्री भी पास करो, तो एंट्री पास हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट, गीतास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 14,400 और 14,000 एग्जीक्यूटर में नहीं कैपिटल में डालना होता है। बाद में सारा पैसा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हो जाएगा, बाद में सारा पैसा एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर हो जाए। तो था सिंपल क्वेश्चन ये, है ना? कितने नंबर का क्वेश्चन था? 4। ऑलमोस्ट 3 नंबर जैसे ही लगा ये, मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंट तो नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21। मिल गया? पेज नंबर, चलो तो पेज नंबर 201 क्वेश्चन नंबर 21 मिल गया। ABC, ABC पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है? A, B and C were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. ABC पार्टनर है और इनकी रेशियो 2:1 है। इनकी बुक्स बंद होती है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर और B मरा 30 30 सितंबर सितंबर। तो 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं? 8. 8 महीना कह रहा है, नॉटी हो रहा है। कितने महीने होते हैं? 9 महीने भाइयों। कितने महीने होते हैं? 9 महीने। 9 महीने। तो ये 9 महीने जिंदा रहा। कितने महीने जिंदा रहा? 9 महीने। तो हमें इसको कितने महीने का प्रॉफिट देना है? 9 महीने। 9 महीने का प्रॉफिट देना है। कितने महीने का प्रॉफिट देना 9 है? महीने का। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है? His share of capital, हम्म, that is 4 lakh. नहीं, बी डाइड ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर। एग्जीक्यूटर ऑफ बी एंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ कैपिटल कितनी है?
4 4 लाख लाख 4 लाख अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल Goodwill. अच्छा गुडविल का भी शेयर मिलेगा, कैपिटल में मिलेगी। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। लास्ट ईयर्स प्रॉफिट पिछले साल का जो प्रॉफिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आ जाएगी। गुडविल आ जाएगी। और फिर गुडविल को इसके शेयर कौन मरा है, बी मरा है B मरा ना, है। बी के शेयर 2/5 से इंटू कर देना। आगे लिखा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट up to his death on the basis of sales till date of death. Sales for a year ended 31st December 2020 was 4 lakh पिछले साल की सेल कितनी थी, 4 लाख और उस पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 80,000। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या बोलते हैं, पिछले साल का जो मतलब प्रॉफिट है वो हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%। इस साल बोल रहा है कि सेल शोज अ ग्रोथ ऑफ 25%। पिछले साल की जो सेल थी इस साल कितनी हो जाएगी, 25%। 25% बढ़ जाएगी, 25%। बढ़ जाएगी। एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज इंक्रीज बाई 4%। तो पिछले साल जो भी था उसका 4% बढ़ जाएगा। बड़ा थोड़ा अजीब सा हो रहा है क्वेश्चन, करते हैं पहले इस पॉइंट को जरा सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे भैया, देखो पहले गुडविल वाला पॉइंट सॉल्व करूं कि पहले यही सॉल्व कर दूं, गुडविल वाला। चलो तो गुडविल कैसे निकालनी है मुझे, जो भी मेरा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसको मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और मेरा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है 80,000 80,000। तो 80,000 इंटू में 2 कर दो, 1,60,000 1,60,000 की गुडविल आ गई, 1,60,000 की। गुडविल आ गई। अब मरा कौन है, बी। बी मरा कौन है, बी। तो मुझे तो बी की गुडविल चाहिए। 1,60,000 का 2/5 कितना आ गया है, 64,000। कितना आ गया ये, 64,000। यही होगा ना ये, हाँ 64,000 आ गया। अब 64,000 तो गुडविल आ गई, तो एंट्री क्या पास होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग डाइट पार्टनर, है ना। तो Diet गेनिंग पार्टनर का नाम क्या है, एसी ए और सी, इन दोनों को डेबिट कर दिया। और मरा कौन है, बी। टू बीस कैपिटल अकाउंट। आप कह रहे हो बी को पैसे कितने मिलेंगे, 64,000 लेकिन पैसे कौन सी रेशो में लिए जाएंगे, 2:1 में। तो पहले 64 को 3 से डिवाइड करो, डिवाइड नहीं होगा क्या भैया, क्या 64 3 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर इज नो। तो इसका 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 21,333 पॉइंट, चलता ही जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 42,667, 42,667। तो खैर ये तो हमने गुडविल की एंट्री पास कर दी। किसकी एंट्री पास कर दी, गुडविल के। ठीक है, पहली बातचीत खत्म हो गई है ना, ये समझ लो पहला पॉइंट किया है मैंने। फिर ये प्रॉफिट की बात आती है, तो पहले मैं निकालूंगा रेट ऑफ प्रॉफिट। पहले मैं क्या निकालूंगा, रेट ऑफ प्रॉफिट। रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे भैया, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर की सेल इनटू में 100। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 80,000। ऊपर देख लो, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 80,000। और प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है, 4 लाख। तो कितना आ गया, 20%। कितना आ गया, 20%। इस साल का जो रेट ऑफ प्रॉफिट है ना वो 4% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 4%। कहाँ लिखा भैया, आपने कहाँ से पढ़ा, देख लो, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज इंक्रीज बाई है डिक्रीज बाई है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ा दो। प्रीवियस ईयर रेट कितना था, 20%, है ना। इसमें क्या प्लस करेंगे, 4% इंक्रीज, 4% तो कितना आ जाएगा ये, 24%, है ना। ये करंट ईयर का रेट हो गया, करंट ईयर रेट ऑफ प्रॉफिट, करंट ईयर रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन भैया उसने और क्या बोला था, उसने और क्या बोला था, उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल्स बेसिस में निकालना है। पिछले साल की सेल ये थी, और बोल रहा है सेल्स शोज अ ग्रोथ ऑफ 25%। इस साल की जो सेल है वो 25% बढ़ जाएगी, 25% बढ़ जाएगी। तो आओ 25% सेल को बढ़ा देते हैं। पहले बताओ प्रीवियस ईयर की सेल कितनी थी, 4 लाख। प्रीवियस ईयर की सेल कितनी थी, 4 लाख। 4 लाख। इसमें ऐड कर दो 20, कितने बड़ी थी, 25%। 25% इंक्रीज, तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख प्लस करके टोटल एस्टिमेटेड सेल, टोटल एस्टिमेटेड सेल
एस्टिमेटेड सेल ऑफ करंट सेल्स ऑफ करंट ईयर कितनी हो जाएगी? 5 लाख 5 लाख। टोटल एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ करंट ईयर कितनी हो जाएगी? 5 लाख 5 लाख। अब क्या करना है भैया? टोटल एस्टिमेटेड हमने सेल निकाल ली, टोटल एस्टिमेटेड सेल हमने निकाल ली। अब क्या करना है? इसका वो प्रॉफिट निकालना प्रॉफिट। ये पूरे साल जिंदा थोड़ी रहा है, 9 महीने जिंदा रहा है। 9 महीने। कितने महीने जिंदा रहा है? 9 महीने तो फिर पूरे साल की सेल थोड़ी करेंगे, 9 कितने महीने की महीने करेंगे? 9 महीने तो यहाँ लिखा लो 9 months एस्टिमेटेड सेल्स। एस्टिमेटेड हम क्यों बोल रहे हैं? Estimate किया क्योंकि क्योंकि हमें एग्जैक्टली थोड़ी पता है, हम तो बस अनुमान लगा रहे हैं कितना बढ़ जाएगा, तो एस्टिमेट से ही बोल रहे हैं। 5 लाख इंटू में 9/12, तो 5 लाख का 9/12 कितना हो जाएगा? 3,75,000। 5 लाख इंटू में 9 और डिवाइड बाय 12, तो 3,75,000 आ गया। 3,75,000। भैया अब एक काम करो ना, आपने करंट ईयर की सेल निकाल ली है तो करंट ईयर का प्रॉफिट भी निकाल लो। करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? करंट ईयर का प्रॉफिट तो मैंने कहा भाई 3,75,000 में 3,75,000 को 24% से इंटू कर दो, क्योंकि इस साल का हमारा प्रॉफिट कितना है? 24%। 24%। तो 24% से इंटू कर दिया, तो करो जरा 3,75,000 का 24%, 90,000 आ गया भाइयों। कितना आ गया? 90,000 तो ये जो बंदा 9 महीने जिंदा रहा है ना, उस 9 महीने का प्रॉफिट हमारा कितना है? 90,000। 9 महीने का प्रॉफिट कितना है? 90,000 हमारा कौन है? बी। तो हमें बी का प्रॉफिट चाहिए। किसका प्रॉफिट चाहिए? बी यहाँ लिखो 20 प्रॉफिट। 90,000 में 2/5 बी का शेयर कितना है? 2/5 करना जरा 90,000 का 2/5। यार भैया 90,000 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 90,000 को पहले क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर डिवाइड किससे करना है? 5 से। तो आ गया 36,000। कितना आ गया? और इस प्रॉफिट की एंट्री क्या पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर मरा है। 36 और 36। क्लियर? तो ये समझ लो जो दूसरा पॉइंट है उसकी एंट्री पास हुई है, ठीक है ना? दूसरे पॉइंट की एंट्री पास हो गई है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, क्या लिखा है? अमाउंट पेबल टू बी वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर। जो बी को पैसा देना था वो हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? एग्जीक्यूटर में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो हाउ द शो द वर्किंग क्लियरली। तो मैंने तो वर्किंग और सोल्यूशन सब साथ में ही कर दिया है, वर्किंग और सोल्यूशन सब साथ में कर दिया है। लेकिन भैया अभी आपने ना एक काम नहीं किया। वो काम क्या है? कि आप ना एक छोटा सा कहीं पर बी का अकाउंट बना लो। किसका? बी का। और बताओ कि बी की कैपिटल पहले से कितनी है? 4 लाख। बी की गुडविल कितनी है? 64,000। बी का प्रॉफिट कितना है? 36,000। बी की कैपिटल थी 4 लाख। बी को गुडविल का पैसा दिया आपने 64,000, और बी का जो प्रॉफिट है वो है 36,000। सब मिला के हो गया 5 लाख। सब मिला के कितना हो गया? 5 लाख। ये 5 लाख एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करने हैं। कहाँ ट्रांसफर करने हैं? एग्जीक्यूटर डेबिट साइड में लिख देना, बीस एग्जीक्यूटर अकाउंट 5 लाख, है ना? तो जब ट्रांसफर करोगे तो उसकी एंट्री पास होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 एग्जीक्यूटर बिल्कुल 20 एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कितना 5 लाख। 5 लाख। कोई पूछेगा 5 लाख कैसे आ गया? बताना भाई 4 लाख तो उसकी कैपिटल है, 64,000 गुडविल के मिले और 36,000 प्रॉफिट के मिले, सब मिला के हो गए 5 लाख। तो हमने सारी की सारी जर्नल एंट्री पास कर दी है, सारी की सारी जर्नल एंट्री डन। ठीक है, तो भाइयों हमने 4 नंबर के 3 क्वेश्चन कर लिए। 4 नंबर के 3 क्वेश्चन। अब आते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चंस पे। किस पर आते हैं? 6 नंबर वाले। तो आओ जरा 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे पढ़ के सुनाओ जरा। इस क्वेश्चन में क्या लिखा, पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लें। सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे लिखा है प्रिपेयर भगत कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर मरा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो बस एक ही चीज हमें बनानी है, भगत का कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो भगत के वश में है भगवान, यहाँ पे हमें लिख देना है भगत कैपिटल अकाउंट। मैच देखा आज का? एक चला, एक पूरा मूड खराब है। हार भी गए उल्टा।
हारना तो था ही। कोई कह रहा था शुभमन गिल को कैप्टनशिप करने नहीं आ रही, बॉलिंग चेंजेस नहीं कर पा रहा अच्छे से। वो तो कैमरा जैसे ही आ रहा है वैसे ही आके वो हाथ ऐसे से कर रहा है। हाँ। खैर भाइयों, क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? अर्जुन, शेखर एंड भगत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 569 569। उनका सम कितना आ रहा है? 20 20। और फिर लिखा है इनकी बैलेंस शीट नीचे गिवन है, WCR है, कैपिटल है, और एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है। एसेट साइड में क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस है। नीचे क्या लिखा है? भगत मर गया। कौन मरा? भगत कब मरा? 30 अप्रैल 30 अप्रैल इनकी बैलेंस शीट कब की बनती? 31 मार्च की। और ये मरा 30 अप्रैल मतलब एक महीने जिंदा बाद। तो एक महीने का सब कुछ इसको मिलेगा, एक महीने का सब कुछ इसको मिलेगा। एक काम करते हैं, पहले इसकी कैपिटल, भगत की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। और WCR कितना है? 1,60,000 और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 1,60,000। 1,60,000 ये सब कुछ इसके अकाउंट में पहुंचा देते हैं। हाँ। ये सब कुछ इसके अकाउंट में पहुंचा देते हैं। तो जाओ कैपिटल में जाओ और लिखवाओ बाय बैलेंस BD। कितनी है इसकी कैपिटल? 4 लाख। 4 लाख। WCR कितना है? 1,60,000। 1,60,000। लेकिन 1,60,000 में इसका शेयर कितना है? शेयर है 9/20। 9/20। तो 1,60,000 को भैया अगर आप 20 से डिवाइड करोगे 8,000 आ जाएगा। 8 9 72। 72,000 इसका 72,000। डेबिट साइड में जाओ, लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस भी कितना है? 1,60,000 उसका 9/20। वो भी कितना हो जाएगा? 72,000। खत्म। चलो बैलेंस शीट की हम सारी चीजें लिख चुके हैं। बैलेंस शीट की हम सारी चीजें लिख चुके हैं। नीचे पहुंचो। नीचे लिखा है भगत मर गया, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर मर जाए तो उसको नीचे दी गई बातें बताई गई हैं। गुडविल ऑफ द फर्म was to be valued at 3 year purchase। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हो गए? 3 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल का क्या निकालना है? एवरेज profit। अच्छा ध्यान रखना, 1 साल का लॉस ऊपर गिवन है। हाँ। 1 साल का लॉस ऊपर गिवन। नीचे देखो 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, हम्म। 80 80 1 10 और 2 20। हम्म। और 1 साल का लॉस ऊपर गिवन है, तो हो गए 5 साल। हो गए। 5 साल। इस क्वेश्चन में ट्रिक है, समझ रहे हो? ये इस क्वेश्चन की पूरी ट्रिक आप समझ लो, यही है। अगर आपने इसको ब्रेक कर दिया तो ये क्वेश्चन ने हंस के दिखा दिया, अरे यार मैं जो पॉइंट लेकर आया था तुमने ऐसे ढूंढ लिया। समझ गए? तो ये इसकी ट्रिक है, अगर आप समझ पाए तो ठीक है भैया। एक काम करो ना, गुडविल निकालो। कैसे निकालोगे? इधर देखो, जब आप गुडविल निकालने जाओगे, क्या निकालने जाओगे? गुडविल। तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट लिखवाओ पहले। 80 80 1 10 2 20 कितने कितने? 80 80 1 लाख 1,10,000 2 लाख 20,000। 80 80 1 लाख 10। 1,10,000 2 लाख 20। 2 लाख 20 और माइनस 1,60,000 का लॉस। माइनस 1,60,000 का लॉस और डिवाइड बाय 5। तो ये तो मेरा हो गया एवरेज प्रॉफिट। ये तो मेरा क्या हो गया? एवरेज और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा काम। समझ गए? तो ठीक है भैया, कर दो। अब बताओ अब क्या करना है, तो करो जरा। 80 80 160 160 में से 160 आईबो हो गया। 3 लाख 3 लाख 5। 160 में से 160 आईबो आईबो हो गया, है ना? तो 2 20 और 1 10 हो गया 3 लाख 30। 3 लाख 30 को डिवाइड कर दूंगा 5 से, 66 है ना? 3 लाख 30 को डिवाइड किससे करना है? 5। डिवाइड करना है 5 से। 66 आ गया। और 66 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। तो 1,98,000। 1,98,000। ये क्या है? गुडविल। ये क्या है? गुडविल। हमारा कौन है? भगत। हमारा कौन है? भगत। भगत का शेयर कितना है? 9/20। तो यहाँ निकालो भगत की गुडविल। भैया 1,98,000 में भगत का शेयर 9/20 है। 9/20। तो करो जरा, 1,98,000 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 20। यह आ गया 89,100। 89,100। और गुडविल की एंट्री क्या पास होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। गुडविल तो हमने निकाल ली भी की, अब हमें इसकी एंट्री पास करनी है। तो एंट्री क्या पास होती है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर के नाम अर्जुन और शेखर। अर्जुन और शेखर। और टू
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर Sacrificing यानी कि डाइट पार्टनर। Diet partner. तो एंट्री हो जाएगी अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेखर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भरत का भगत कैपिटल अकाउंट। तो भगत को तो भैया 89,100 मिलेंगे, लेकिन ये कौन सी रेशो में लिए जाएंगे? 5:6। अब इसको डिवाइड करना भी मुश्किल है, तो यार भैया एक काम करो ना, 89,100 को पहले आप 11 से डिवाइड कर लो। मैंने कहा 11 से डिवाइड करके आ गया 8100। कितना आ गया? 8100। एक बार 5 से और एक बार 6 से, तो करो जरा मल्टीप्लाई। 81 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करो 40,500। तो 40,500 आ गया। कैलकुलेशन बहुत तेज है भाइयों। और एक बार 6 से मल्टीप्लाई करो 48,600। ठीक है। अच्छा बताओ, भगत तो क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री आएगी राइट साइड में, हाँ। लेकिन नाम आएगा डेबिट वाले डेबिट वाले का कौन था? क्या क्या नाम था? अर्जुन और अर्जुन, शेखर। शेखर। तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट और शेखर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आके लिखो बाय अर्जुन कैपिटल अकाउंट बाय शेखर कैपिटल अकाउंट 48,600 और वो आया था 40,500। 40,500 है ना, ये 40,500 था और वो 600 था। खत्म। तो ठीक है भैया, आपने गुडविल की बातचीत खत्म कर ली है। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है? भगत शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखा है? भगत शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 का तो लॉस है भाई, लॉस जो है 60 है ना। 31 मार्च 2022 का तो क्या है? लॉस। लॉस दे रखा है, तो इसका मतलब इसको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो तो गया। लॉस निकालते हैं। कौन मरा है? भगत भगत। तो यहाँ लिखो कंट्रोवर्शियल बयान दे रहा है तू, ठीक है? हाँ, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है इधर, तो कोई हेटरेट भी नहीं है, बहुत मारा जाएगा। क्या बोलते भगत क्या निकालना है? भगत प्रॉफिट। क्या निकालना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। भगत का प्रॉफिट कैसे निकालोगे? पिछले साल का एक्चुअली भगत का प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। भगत का प्रॉफिट नहीं है, क्या है? लॉस है। तो भैया निकालो लॉस। भगत का लॉस 1,60,000 पिछले साल का लॉस था, उसमें भगत का शेयर था 9/20 9/20। सॉरी 9/20 है ना, लेकिन ये तो पूरे साल का लॉस था ना। भगत इस साल पूरे साल थोड़ी जिंदा रहा है, एक महीना, तो 1/12 भी कर देना। 1/12 भाई 1,60,000 का हमने जब किया था 9/12, तो हमने पहले निकाल रखा था अमाउंट 72,000। कितना निकालने का था? 72। और 72,000 को 12 से डिवाइड कर दो 6,000, है ना। 6,000 का लॉस हो गया। इसकी एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट। नहीं, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हाँ कितना? 6,000 क्लियर। तो जाओ 20 कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जाओ और नाम लिखना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का। नाम लिखना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का कितना? 6,000। क्लियर। तो भैया अब तो आपने प्रॉफिट वाली बातचीत भी कर ली। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, वो तो हमने निकाल ही ली है। गुडविल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, है ना। और भगत की गुडविल भी हमने निकाल ली है। भगत शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी हमने निकाल लिया है। प्रिपेयर भगत का कैपिटल अकाउंट, वो भी हमने बना लिया है। तो बस आओ, अब तो बस प्लस करना है। अब तो बस क्या करना है? प्लस। कैसे करवाओगे भैया प्लस? तो आप एक बार ही बताओ, पहले क्या लिखा है? 4 लाख और 4,72,000, 4,72,000 प्लस 40,500, है ना। और प्लस 89 नहीं है, 48,600 है। 48,600 सब मिला के आ गया 5,61,100 रुपए। 5,61,100 रुपए। क्लियर। इसमें से दो अमाउंट माइनस करने हैं, एक 6,000 और एक 72,000। तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया वो 4,83,100 रुपए। इसको कहाँ ट्रांसफर करना है? भगत के एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में, है ना। तो इतना ये सॉल्यूशन था, और ये सब भी सॉल्यूशन का एक तरीके से पार्ट था। क्लियर। ठीक है भैया, तो हमने एक क्वेश्चन तो 6 नंबर का कर लिया। एक क्वेश्चन तो 6 नंबर का कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं जरा 6 नंबर का।
है ना। तो अगर ये आपके पास बुक है तो पेज नंबर निकालो 228 का, पेज नंबर 228 का क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 228 का क्वेश्चन नंबर 25। और ये भी देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ कितने नंबर का? क्या हो यार हमें। तो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है? पुलकित नितिन मुकेश पार्टनर है, पुलकित नितिन मुकेश, पार्टनर है। और फिर लिखा है शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, है ना। बैलेंस शीट नीचे के बना है, बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व दे रखा है और पिछले साल का लॉस दे रखा है, पिछले साल का लॉस दे रखा तो है। मेरे हिसाब से आपने इसकी भी ट्रिक आपने तोड़ दी पहले ही लॉस देख के। अगर आप लॉस ना देखो तो ये क्वेश्चन कामयाब हो गया। अच्छा ठीक है, नीचे क्या लिखा है? पुलकित मर गया, पहला मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा। पहला पहला मतलब 2/5 या 1/5? 2/5। पुलकित मरा जिसका शेयर 2/5 है। और कब मरा है ये? 30 जून। 31 मार्च से 30 जून तक कितना समय होता है? 3 महीना, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिजीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरी मिलेगी, गुडविल मिलेगी, पुलकित विड्रू फलाना अमाउंट, प्रिपेयर पुलकित कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। पहले हमारी मेन बात ये थी कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि हमें बनाना क्या है, तो हमें समझ में आ गया पुलकित का कैपिटल अकाउंट बनाना है, पुलकित का कैपिटल अकाउंट। मैं तो कहता हूँ कि बच्चे को पहले इस क्वेश्चन को ऐसे ट्राई करना चाहिए, समझ रहे हो? एक अभी करके आए हो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फिर भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे कौन मरा है? पुलकित, पुलकित कैपिटल अकाउंट, पुलकित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है भैया। पुलकित कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, तो सब टाइम पास है। आगे चलते हैं, पहले इसकी कैपिटल लिख दें। कैपिटल कितनी है इसकी? 3 लाख। और जनरल रिजर्व 2.5 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस 80,000। सब कुछ एक बार में पोस्ट कर दो। 3 लाख की कैपिटल, 2.5 लाख का जनरल रिजर्व, 3 लाख की कैपिटल, 2.5 लाख का तो 1 लाख। 16, 32 क्या हो गया ये? नॉर्मल, ठीक है। तो हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया। जरा बताना कैपिटल कितनी है? 3 लाख। बाय बैलेंस बीडी 3 लाख। कौन सा रिजर्व था? जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व कितना है? 1 लाख। 1 लाख। 2,50,000 है वैसे तो। 2,50,000 है, लेकिन उसमें पुलकित का शेयर कितना है? 2/5। तो आ गया 3 लाख। 1 लाख। 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस कितना था? 80,000। 80,000 में पुलकित का शेयर कितना है? 2/5। कितना आ गया? 32,000। पक्का 32,000। ठीक है, जो जो गिवन था पोस्ट कर दिया। अब पढ़ते हैं बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखा है। किसके नीचे? बैलेंस शीट के नीचे। तो बैलेंस शीट के नीचे लिखा है पुलकित मर गया 30 जून को, और इसकी कैपिटल के हमने दे दी है। सैलरी कितनी देनी है? 5,000 पर क्वार्टर। 5,000 पर क्वार्टर। ये एक क्वार्टर ही तो जिंदा रहा है ना, तो एक क्वार्टर की सैलरी दे दो। एक क्वार्टर की सैलरी 5,000 है ना, तो यहाँ लिखो बाई एक क्वार्टर की सैलरी, बाई सैलरी। कितनी है? 5,000। ठीक है, आगे लिखा हुआ है शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ से पढ़ो जरा। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 years ऑफ प्रॉफिट। बोल रहे हैं पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका ट्वाइस कर दो तो गुडविल आ जाएगी। ट्वाइस कर दो तो गुडविल। इधर देखो, तो ये गुडविल निकालने की एक बेसिक फॉर्मूला आपको समझा रहा है कि जो भी एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 साल का उसका ट्वाइस कर दो, डबल कर दो, है ना। तो ठीक है भैया, कैसे करोगे? आगे लिखा हुआ है एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर इसको प्रॉफिट देना है। अच्छा देखो, पिछले 2 साल के प्रॉफिट तो आपको दे रखे हैं और 1 साल का प्रॉफिट ऊपर है, लॉस है।
तो 90, 40 और -80 कितना कितना 90 40 80 90 140 है ना -80 और -80 80 डिवाइड बाय 3 3 ये तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हाँ। इसका ट्वाइस करना है तो 140 में से 80 गए 60 आ गया 60 90 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख को 3 1.5 लाख को 3 से डिवाइड और 2 से 3 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 लाख आ गया 1 लाख 1 लाख गुडविल आ गई है गुडविल आ गई 1 लाख क्या आ गई है गुडविल लेकिन भैया आप चलो गुडविल तो आप अच्छी बात है लेकिन आपको करना क्या है इसका कौन सा पार्टनर मारा है पुलकित पहला पुलकित तो मुझे तो पुलकित की गुडविल चाहिए किसकी गुडविल चाहिए पुलकित की पुलकित की गुडविल चाहिए 1 लाख में पुलकित का शेयर 2/5 मतलब 40,000 कितना आ गया 40 एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस गेनिंग पार्टनर नितिन और मुकेश है मुकेश। नितिन और निकेश क्या निकेश है मुकेश है गला खराब नितिन और मुकेश दोनों को डेबिट कर देना और टू पुलकित कैपिटल अकाउंट खैर एक बात तो कंफर्म है कि पुलकित को 40 मिलेंगे पर इनकी रेशियो थोड़ी अजीब हो गई 2:1 रेशियो थोड़ी अजीब हो गई क्या हो गई 2:1 और 40,000 को अगर मैं डिवाइड करूंगा ना तो 13,000 समथिंग आ जाएगा 40,000 को डिवाइड करो 3 से तो 13,333 पॉइंट चलता ही जाएगा फिर इसका डबल करना पड़ेगा तो 26,667 आ जाएगा 66 7 अच्छा पुलकित हो रहा है क्राइट तो एंट्री आएगी क्राइट साइड में लेकिन नाम आएगा डेबिट वाला डेबिट वालों का किसका किसका नितिन और मुकेश तो जाओ ऊपर बाय नितिन कैपिटल अकाउंट बाय मुकेश कैपिटल अकाउंट आपको एक बात समझ में आई डेथ वाला क्वेश्चन जब 6 नंबर में आ रहा है तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट बना रहा है क्योंकि एक ही है ना क्योंकि मतलब ज्यादा कुछ आइटम है नहीं तो डिफिकल्ट बनाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट बना दी है ना तो कितना कितना आ गया 26,667 और ये 13,333 13,333 और ये सब मिला के 40 है सब मिला के 40 ठीक है भैया आगे क्या लिखा है गुडविल लॉस अच्छा लॉस भी तो निकालना है हमें कौन मरा है पुलकित लॉस कैसे निकालोगे भैया पिछले साल का लॉस कितना था 80,000 उसमें पुलकित का शेयर कितना है 2/5 तो ये तो पूरे साल का लॉस है इस साल पुलकित पूरे साल थोड़ी जिंदा रहा है 1 महीने 3 महीने 3 महीने 3/12 तो ये तो आपने बताया था 32,000 आ रहा है हाँ फिर 32,000 का 1/4 करेंगे 8,000 और इसकी एंट्री पास होगी पुलकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस हाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट इस क्वेश्चन में ये सबसे खास बात थी ये सबसे खास बात तो पुलकित कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है एंट्री जाएगी डेबिट साइड में लेकिन नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का 8,000 खत्म ठीक है भैया लेकिन नीचे एक डी वाली एडजस्टमेंट है जिसमें लिखा है पुलकित विड्रू 20,000 पुलकित विड्रू 20,000 रुपए पुलकित निकाल जो ड्रॉइंग्स है ना ड्राइंग है तो डेबिट साइड में लिख दो टू ड्रॉइंग्स 20,000 और भी कुछ है नहीं और तो कुछ नहीं है भैया सब कुछ हम लिख चुके हैं आओ बस इसका वो करवाना है टोटल करवाना है क्या करवाना है इसका टोटल भैया 3 लाख और 1 लाख हो गए 4 लाख 4,45,000 आ रहा है राइट साइड कितनी आ रही है 4,45,000 हाँ 4,45,000 थोड़ा अलग उसमें लिख देता हूँ 4,45,000 माइनस में करेंगे 40 तो ये हो गया 4,05,000 4,05,000 में से 20,000 गए 4,05,000 में से 20,000 गए तो 3,85,000 आ गया कितना आ गया 3,85,000 ये 3,85,000 कहाँ चला जाएगा हाँ पुलकित एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट पुलकित एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट क्लियर है ठीक है तो ये इसका था सॉल्यूशन और जो हमने वहां किया था वो सब क्या हो गया वर्किंग क्लियर हो गया तो ये कॉन्सेप्ट हो गया और डेथ वाला जो चैप्टर है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीक्यूएल सैंपल पेपर से यहीं पर समाप्त होते हैं ठीक है कुछ ऐसे ही आपको पेपर भी दिखाई देगा मतलब पेपर में कुछ अलग भयंकर आने वाला नहीं है ऐसे क्वेश्चन आने वाले जैसे आपने देखे हैं